अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दुआ मिर्जा और आप देख रहे हैं जियो डिजिटल। दुनिया म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल सबका फेवरेट बन चुका है और 3 राउंड यानी ऑडिशन, थिएटर और गाला राउंड के बाद कराची में 1 महीना गुजारने के बाद अब तमाम कंटेस्टेंट अपने अपने शहरों को, अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। घर आने के बाद किसी ने दिया अपने अम्मा अब्बा को सरप्राइज, तो किसी का हुआ शानदार इस्तकबाल। सामिया गौहर का ताल्लुक लाहौर से है, स्क्रीन पर आप मेरे साथ इनको देख रहे हैं। ये भी अपने घर पहुंच चुकी हैं। अम्मा को इन्होंने सरप्राइज दिया, इमोशनल सा मोमेंट हुआ और उसके बाद एवरीवन इज सो प्राउड ऑफ हर। सामिया लाहौर से आपका ताल्लुक है, बैचलर्स का रखा है एनसीए से म्यूजिकोलॉजी में। वेरी वेल डन कि आपने पहले पढ़ा और फिर उसको आपने अपने प्रोफेशन में किया। लेकिन लाहौर से आपने ऑडिशन क्यों नहीं दिया? मैं लाहौर गई थी ऑडिशंस देने के लिए, लेकिन वहाँ पे मेरी बारी नहीं आई थी। वहाँ पर इतना रश था कि मैं सुबह 9 बजे गई हूँ और मैं वहाँ देख रही हूँ कि मुझे लगा था मैं बहुत जल्दी गई होंगी और वहाँ पे कोई भी नहीं आया होगा और मैं बहुत खुश जा रही हूँ कि मैं सबसे पहले ऑडिशन देख के मैं अम्मा को कह के गई हूँ कि मैं 1-2 घंटे तक वापस आ जाऊँगी और मैं आके नाश्ता करूंगी। बस लाइक ठीक है। अब मैं गई हूँ और मैंने जैसे ही वहाँ देखा है, पहले उन्होंने बाहर इतनी दूर वहाँ पे गेट पे रुकवा दिया और फिर जैसे हम लोग अंदर गए और मैंने जाके देखा आधे से ज्यादा लोग गेट से बाहर, अभी गेट्स भी नहीं खुले हुए थे। I was there, और yes. इतने लोग थे वहाँ पे, इतने लोग थे, आई थिंक कोई 1000 प्लस तो होंगे। तो सामिया, आपका ऑडिशन राउंड में गाना बहुत वायरल हुआ और मुझे तो पता चला कि हमसाया मुल्क ने भी आपको बहुत प्यार दिया इस पर। तो वो गाना आपने सेलेक्ट खुद किया था क्योंकि राहत फ़तेह अली खान साहब वाज लाइक कि आपने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया? जी हाँ जी, मैंने जो गाना ऑडिशन राउंड में गाया था दैट वाज आज जाने की जिद ना करो, और वो जैसे ही रिलीज़ हुआ है और लाइक वो ऑन एयर हुआ है वो एपिसोड, और वो गाना इतना वायरल हो गया। लाइक मुझे इतने डीएम्स आ रहे थे इंडिया से और कमेंट्स मेरी पोस्ट के नीचे इतने ज़्यादा थे, लव फ्रॉम इंडिया, और लोग कंपेयर कर रहे थे पाकिस्तान आइडल और इंडियन आइडल को और इस तरह से, मतलब इतने फनी मज़ेदार कमेंट्स थे कि मुझे पढ़ के मज़ा आ रहा था। लाइक वाओ, वेरी नाइस। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने आपकी परफॉर्मेंसेस सुनी हुई है, लेकिन ये जो माइयों वाला ड्रेस पे मीम्स बन रही है आप पर, आपने गाला राउंड में माइयों वाला ड्रेस किसने चूज किया? बेसिकली वो मेरा गाना जो था पंजाबी चेत चढ़िया, और वो बड़ा एक लाइक पुराने जमाने में लाइक पीटीवी के दौर का वो गाना है, बहुत पुराना, और वो चलता होता था जैसे कोई शो चल रहा है उसमें माइयों का या मेहंदी का वो फंक्शन होता था, तो उसमें वो बहुत चलता होता था और बहुत से लोग उससे रिलेट कर रहे हैं उस गाने को सुन के कि हाँ हमने ये उस टाइम पे हम सुनते थे, हम लोग बहुत गाते भी होते थे इस गाने को। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग हुमैरा चन्ना जी का, तो इसीलिए लाइक वो जो सारा हमारी वार्डरोब जो भी देख रहे थे उन्होंने कहा कि यही और ये परफेक्टली उसके गाने के साथ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करा। गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो। वेरी नाइस। आप तो म्यूजिक के बगैर भी अच्छा गाती हैं। रियली नाइस। अच्छा, आपकी हुमैरा चन्ना जी से बात भी करवाई गई, व्हाट वाज द मोमेंट? मैं बता नहीं सकती उस वक्त जो मोमेंट था और जो मेरे एक्सप्रेशंस और सारा कुछ। जब राहत फ़तेह अली खान साहब ने बोला कि आपको पता ही गाना किसने गाया, मैंने कहा जी हुमैरा चन्ना जी ने, ऑफ कोर्स। तो कहते हैं आपकी बात करवाएं उनसे, मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं, जरूर करवाएं। तो उन्होंने फिर उसी वक्त ही कॉल मिलाई और उन्होंने मेरी बात की और उन्होंने मेरी तारीफ भी की, वो सुन रही थी और आई थिंक सो, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप इतना डिटेल से गाती है और मैंने सुना, और आई थिंक वो उन्होंने पहले से उनको कॉल करके सुन ले वो, ताकि कि बच्ची ने कैसा गाया आपका गाना। फिर उन्होंने दोबारा से उनको कॉल मिलाई कि आप अगर उनसे बात करना चाहें। मैंने कहा जरूर, मैं जरूर बात करना चाहूंगी। और बाद में उन्होंने जब एपिसोड ऑन एयर हुआ और मेरा गाना ऑन एयर हुआ तो हुमैरा चन्ना जी ने शेयर भी की हुई थी वो पोस्ट, और उन्होंने उस पर लिखा भी हुआ था कि सामिया इज वन ऑफ माई फेवरेट कंटेस्टेंट्स। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था वो। तो वो मोमेंट, और मतलब आप जिनका गाना गा रहे हो, एक तो अभी तक मैंने जजेस में से किसी जज का गाना नहीं गाया कि वो सामने बैठे और मैं उन्हीं के सामने उनका गाना गा रही हूँ, तो मैंने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं की थी अभी तक। काफी कंटेस्टेंट्स ने इस तरह से किया था, तो लेकिन मैंने जिनका गाना गाया उनको कॉल मिलाई और उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। उसके बाद उन्होंने पोस्ट शेयर भी की अपने इंस्टाग्राम पे, अपने पेज पे, तो वो मेरे लिए बहुत एक अचीवमेंट थी। पाकिस्तान आइडल से पहले मैं काफ़ी काम कर चुकी हुई थी। नेस्कैफे बेसमेंट मैंने किया था और मैंने काफ़ी मल्टीपल लाइक अवार्ड्स विन किए थे। वॉइस ऑफ अलहमरा 2019 बनी थी मैं, और फिर मैंने ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस 3 दफ़ा विन किया, लाइक 3 साल कंसेक्टिवली डिफरेंट कैटेगरीज में, क्लासिकल में विन किया। तो उसके बाद फिर देन आई वेंट टू एनसीए, और मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं कभी म्यूजिक प्रोडक्शन भी करूंगी। फेवरेट कंटेस्टेंट कौन? मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट बहुत ज्यादा है।
आर्यन इज वन ऑफ माई फेवरेट कंटेस्टेंट्स, माहम इज वन ऑफ माई फेवरेट कंटेस्टेंट्स। माहम का बहुत डिफरेंट टोन है। तरब और रविश का एक गाना बड़ा वायरल हुआ है। जैन बहुत अच्छा परफॉर्मर है। जैन, तो मुझे ये बताएं कि बैक स्टेज आप लड़ते भी हैं, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी तो हम देख रहे हैं, लेकिन खवातीन आपस में जेलसी, बाल चाल नोचते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, क्या क्या होता है? नहीं, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होती हम लोग की। और ये मैं कोई डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दे रही, इट्स ट्रू। हम लोग सब एक दूसरे के लिए अवेलेबल होते हैं हर टाइम पे। किसी की कोई खुशी होती है तो वो, अब वहां पर हमारी फैमिलीज तो है नहीं उस तरह से, तो हम लोग आपस में ही होते हैं। किसी को कोई खुशी होती है तो वो आके हमें रूम नॉक करके आके बताते हैं, यार तुम्हें पता है वहां पर ये हुआ, मेरी फैमिली में ये हुआ है, और इस तरह से तो हम एक दूसरे से आके शेयर करते हैं। किसी को कोई मसला परेशानी होती है, अब जैसे मेरी बर्थडे थी, मेरी पहली दफा ऐसे हुआ कि मेरी बर्थडे मैंने अपने घर से दूर किया, तो सबने रात को सरप्राइज प्लान किया, मेरे लिए केक लेकर आए, मुझे बुलाया बाहर और मुझे सरप्राइज दिया, और सेट पे भी फिर केक काटा उन्होंने। तो वो एक फैमिली की कमी उस तरह से महसूस नहीं होती, तो सब एक दूसरे के लिए अवेलेबल होते हैं हर टाइम। और आपको पता है वहां पर लाइक इतना एक डिप्रेशन होता है हर वक्त, हम सबको एंजाइटी हो रही होती है क्योंकि आप एक कंपटीशन में हो और आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे सब कंटेस्टेंट्स हैं और हर वक्त कोई ना कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है, कोई ना कुछ गा रहा होता है, कुछ कर रहा होता है। तो हम यही सोच रहे होते हैं कि यार इतना कंपटीशन है, ये देखो ये कितना अच्छा गा रहा है, देखो। तो वो एक डिप्रेशन होता है हर वक्त। तो फिर हम सब लोग कहते हैं बस ठीक है, आज हम लोगों ने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ नहीं करना, आज हम सब घूमने जा रहे हैं भाई। हम प्लान्स बनाते हैं और हम भाई कभी सी व्यू चले जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ पे गाड़ियाँ चलाते रहते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं, कभी कहीं घूमने चलते हैं, कभी कुछ खाने चले जाते हैं। ऐसे गेस्ट हाउस से बाहर निकल के दिल करता है कुछ खाएं, तो फिर हम कुछ खाने चले जाते हैं। तो हम सब बहुत सपोर्टिव हैं। वैसे थोड़े बहुत लाइक फड्डे या लड़ाई झगड़ा तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई हमारा कोई मेजर फड्डा हुआ है वहां पर सेट पे किसी के साथ, कुछ भी। सब एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं। सामने अगर पाकिस्तान आइडल नहीं बनती तो किसको पाकिस्तान आइडल बनता हुआ देख रही हैं? अगर मैं नहीं बनती तो नहीं, मैं जरूर चाहूंगी कि आई रियली होप के आर्यन, बिकॉज आर्यन बहुत वर्सेटाइल सिंगर है एंड आई रियली रियली लाइक हिज टोन, और सब जजेस को भी बहुत फेवरेट है। और क्योंकि मैं जिस तरह का मेरा जो जॉनरा है और मैं जो गाती हूँ, तो मुझे उसका जॉनरा बहुत पसंद है एंड आई होप अगर मैं नहीं बनती। लेट्स सी। ओके, सो फैंस के लिए, फॉलोअर्स के लिए आप बने। आई विश गुड लक टू यू आल्सो। मैं लाइक हमें सर बिलाल ने भी एक यही बात बोली थी कि आपने सुबह रोज उठ के आपने मैनिफेस्ट करना है कि मैं पाकिस्तान आइडल बनूंगा। तो मैं रोज सुबह उठती हूँ और मैं ये मैनिफेस्ट करती हूँ कि मैं पाकिस्तान आइडल बनूंगी। क्यों नहीं, मतलब ख्वाहिश तो हर किसी की होती है, सब बनना चाहते हैं, सब एक कॉम्पिटिशन में आए हैं। तो एक वो भी एक होता है कि यार चलो अगर आप नहीं तो कोई किसी और को अगर आप देखना चाहते हो, तो सब आए हैं यहाँ पे, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं। मैं ते मेरा दिल बन जाए, भूलिया तेरे प्यार कहानी। थैंक यू वेरी मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। मेरी और भी कंटेस्टेंट से बात हुई एंड एवरीबॉडी सो एक्साइटेड, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान आइडल के बाद उनकी जिंदगी यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है और अब वो म्यूजिक को और इस इंडस्ट्री को मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं और बहुत एक्साइटेड हैं कि पाकिस्तान आइडल वो ही होंगे, और अगर नहीं भी होते तो ये एक्सपीरियंस उनको इंडस्ट्री में जेलन करने के लिए बहुत काम आएगा। एंड इट्स लवली टू सी कि पाकिस्तान में किस कदर टैलेंट है, और खवातीन को इतनी बड़ी तादाद में देखकर मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज हम कहते हैं कि खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, तो वैसे ही हमने स्टेज पे होते हुए देखा और बहुत टैलेंट भी मौजूद है, उनको इनकरेज भी किया जा रहा है। अब बिग शाउट आउट टू ऑल द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल्स स्पेशली, जो बहुत ज्यादा इनकरेज होने के साथ साथ बड़े हौसले का काम है अपनी बच्चियों को बाहर भेजना। मेरी बहुत सारी खवातीन की माओ से बात हुई, उनका कहना था कि हम एक ही टिप देते हैं कि कराची तो जा रहे हैं, प्लीज मोबाइल जेब से मत निकालना। तो ये डर बरकरार है, लेकिन डेफिनेटली एवरीबडी सो एंजॉयिंग। आई होप आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। आई विल कम अप विद अनदर कंटेस्टेंट एंड विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ दिस स्टेडियम।